दर्शकों स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। पीपलखेड़ा खुर्द में लगा शासकीय योजनाओं की लाभार्थ शिविर। ग्रामीणों ने उठाया शिविर का लाभ, योजनाओं से हुए अवगत। शुक्रवार की देर रात दुकान संचालक को लूटने के इरादे से दो युवकों ने डाली मिर्च पाउडर। सतर्कता के चलते नहीं हो सकी लूट, भागना पड़ा दोनों युवकों को। और अड़ीबाजी कर रहे युवकों ने दो युवकों पर किया हमला, एक को मारा चाकू। जख्मी युवक का चल रहा है इलाज। पुलिस ने आरोपियों पर किया मामला दर्ज। अब खबर विस्तार से। पीपलखेड़ा ग्राम खुर्द में आज सरकारी योजनाओं के लाभार्थ एक शिविर लगाया गया। इस दौरान संबल योजना, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। ग्रामीण योजनाओं के प्रचार प्रसार से अवगत हुए। अंकल अरे जहाँ कुर्सी जहाँ लगा जहाँ बैठ अरे बाहर गया रे, अरे मुँह से निकाल रे, अरे रे, अरे तुम मेरा इधर ही जो पकड़ रही है डालना नल तक को प्रस्ताव होने चाहिए और रास्ता भी ठीक हो। आप सब विचार कर लो, पीपलखेड़ा खुर्द से कितने किलोमीटर दूर? 15 किलोमीटर। यहाँ पर ग्रामीण जनों के लिए किस तरीके की सुविधा के लिए आपने कैंप लगाया? जी, यहाँ पे जो है जनता के लिए जो मुख्यमंत्री जी की 36 योजनाएं हैं ग्राम पंचायत की, उनमें जो है जैसे संबल योजना, आपके आवास योजना, आपके जो है आयुष्मान कार्ड योजना, आपके जो है जो भी ग्राम वासियों की समस्याएं हैं और समस्त योजना हैं, उनका लाभ देने के लिए जो है यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया और बैठक रखी गई है। पीपलखेड़ा खुर्द में लगभग कितने ग्रामवासी रहते होंगे? तकरीबन 300 से ऊपर हैं। और क्या क्या इनकी समस्या, जैसे नल जल की? हाँ, अपन ने जो है यहाँ पे नल जल का भी काम चल रहा है और यहाँ पे टंकी निर्मित हो गई है और बहुत जल्द जो है आपके पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और आपके सड़क की बात कर लें, सड़क की समस्याएं भी हैं, उनका अपन ने प्रस्ताव डाल दिया है। गांव में कुछ सीसी होना है, वो प्रस्ताव भी डाल दिया है अपन ने। और आपके जो है ग्राम में जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए अपन तत्पर तैयार हैं। क्या लाभ पहुँचा रहे हैं? जी, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो है ग्राम सभा के लाने सचिव महोदय, सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और उनके जो है सदस्यगण सभी लोग पधारे हैं। कुछ लोग सांकलखेड़ा से अतिथि रूप में भी पधारे हैं। यहाँ हमारे ग्रामवासी भी यहाँ हैं। यहाँ पर जो है आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना और कौन सी है, संबल योजना के कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। तो जो गांव गरीबों के हित के लिए हैं, हमारे गांव की समस्याओं के लिए कुछ हमने प्रस्ताव भी दिए हैं। उन प्रस्तावों में हमने खास करके पहला शमशान घाट के लिए सीसी रोड के लिए प्रस्ताव दिया है। दूसरा जो है सीसी रोड निर्माण के संबंध में ये जो है राम जानकी मंदिर से लेकर और हनुमान मंदिर तक वो प्रस्ताव दिया है। एक प्रस्ताव हमारे यहाँ से ग्रेबल सड़क सांकल पीपलखेड़ा ग्राम से हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सांकलखेड़ा तक जो है उसका हमने प्रस्ताव दिया है। एक जो है गांव में जो है गांव के पल्ली साइड हरिजन मोहल्ला या नल से लेकर जो लस्कापुर के लिए रोड है वहाँ नल से लेकर और हरीखेरी की गांव के लिए जो रास्ता जाती है वहाँ जो है लगभग 300 मीटर के करीब
सीसी होना है नदी तक, उसका प्रस्ताव दिया है। और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से जो नदी का जो स्टाफ डैम बना है उसका जो है वो स्टाफ डैम क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके विषय में भी और भी गांव वालों ने अपनी समस्याएं दर्शाई हैं। कोई ने बताया है कि नल जाने के लिए रास्ता की जो प्रॉब्लम है। पल खेल रहे थे। अच्छा, क्या बनवाए हैं यहाँ पर आप? क्या बन रहा है यहाँ? समा कार्ड। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे? अब जो फायदा गरीब आदमी है उनका फायदा होगा। नहीं, क्या फायदे के लिए बन रहा है बता? बाल में आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब सभी काम में आते हैं वो तो। रायसेन गेट कैलेंडर क्षेत्र स्थित दुकान संचालक शुक्रवार की देर रात दुकान बंद कर अपने घर जाते समय नरेश रामानी के साथ लूट की घटना होने से बाल बाल बची। मुखर्जी नगर अन्नपूर्णा माता मंदिर के सामने पहुंचते ही बाइक सवार दो युवकों ने नरेश की आंखों में मिर्च पाउडर डाला। घर पास होने के कारण नरेश ने आवाज लगा दी, जिससे लुटेरे भाग निकले। लुटेरे घटना को अंजाम नहीं दे सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। जी, क्या नाम है आपका? नरेश रामानी। कहाँ रहते हैं? मुखर्जी नगर। क्या घटना रात में हुई और कितने बजे की घटना? लगभग बात है 11:15 बजे की, 11 सवा 11 बजे की। क्या हुआ? दो आदमियों ने पीछे से आके मेरे को मिर्ची पाउडर डाला और मैंने आवाज़ें लगाई तो वो डर के भाग गए। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आ रही। तो घर के लोग बाहर आ गए, सब आसपास के लोग आ गए, तो वो उन्होंने ये हिम्मत थी। क्या लग रहा है वो आपका पीछा कर रहे थे? हाईवे से उन्होंने मुझे टच किया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाईवे से उन्होंने देखा कि अकेला आदमी जा रहा है, भाई इसको अपन रास्ते में अपन वो कर सकते हैं। रास्ते में कोई मौका नहीं मिला। उधर सुनसान गली क्या है नगर पालिका से हम कई बार कह चुके, हमारे 5-6 साल से कह चुके, आसपास जो है लाइट नहीं जल रही, अंधेरा रहता है रात को, वो सुनवाई नहीं होती। चुनाव होने से पहले भी बोला उनसे, चुनाव के बाद भी बोला, लेकिन क्या चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं कि क्या है क्या काम नहीं है। पहले तो सब हाथ पाँव भी जोड़ते हैं, पाँव भी पड़ते हैं। आपके साथ जो चोरी और लूट की घटना का प्रयास किया गया था, इस संबंध में पुलिस को सूचना दी? सूचना दी थी, मैंने 100 नंबर डायल किया था। खबर भी आई थी मेरे पास कि भाई आके आपकी रिपोर्ट ले लें कि भाई आप आ जाओ। शुक्रवार की देर रात लगभग 11 बजे विवेकानंद चौराहे स्थित होटल से खाना खाकर उतर रहे दो युवकों से वहां पहले से ही मौजूद युवकों ने जन्मदिन मनाने के लिए रुपयों की मांग की। मना करने पर युवकों द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। उन्हीं युवकों में से एक ने चाकू निकालकर एक को घायल कर दिया। मुखर्जी नगर निवासी बालिश और नीलू यादव होटल से खाना खाकर अपनी कार से जा रहे थे, तभी आरोपी ने चाकू से बालिश पर हमला कर दिया। चाकू पेट में लगा था। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 4 आरोपियों मयूर राजपूत, अंकुर ठाकुर, चोटी राइडर और अमन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चल रहा है ना, बीच में कट है ना, बीच में कट नहीं होता। चल रहा है ना, बीच में कट है ना, बीच में कट नहीं होता। कल विवेकानंद चौराहे पे एक मारपीट की घटना घटी थी, उसमें क्या स्थिति बनी, क्या मामला दर्ज हुआ है? कल बालिश यादव जी की तरफ से रात में उनके साथ मारपीट हुई थी जन्मदिन मनाने को लेकर। 4 लोगों को वो मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें जांच की जा रही है, यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं के तहत अभी मामला दर्ज हुआ? मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। जान से मारने की धमकी के संबंध में मामला दर्ज हुआ है। चाकू के भी निशान है, कुछ बता रहे हैं चाकू? हाँ, वो रिपोर्ट डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पर सिविल लाइन क्षेत्र में उनकी प्रतिमा पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया। मैंने
फेसबुक चलाना बंद कर दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की जन्म जयंती है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का जीवन का हर क्षण बहुत प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने जहाँ बाल्यकाल में संघर्ष करते हुए न केवल परिवार का जीवन यापन चलाने में मदद की, बल्कि खुद को शिक्षित होने में भी खुद के श्रम का उपयोग किया और एक आज़ाद शत्रु के रूप में पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। सारे राजनीतिक दल उनका सम्मान करते थे। एनडीए की जब सरकार बनी तो मिसाइल मैन के रूप में जिनकी पहचान बन चुकी थी, उनको इस देश की बागडोर संभालकर राष्ट्रपति के पद पर उनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे, ये वास्तव में उसकी कर्मठता, लगनशीलता, ईमानदारी, परिश्रम और श्रम का परिचायक है। आज के इस अवसर पर सभी नागरिकों को उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सबने बड़े श्रद्धा के साथ उनको याद किया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की जन्म जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका जीवन पूर्ण राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा और हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब का जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है। ऐसे लोग जो आते हैं और युगों युगों तक ऐसा काम करके जाते हैं कि लोगों युगों युगों तक वो अपने जीवंत रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति उनका जो त्याग था उससे हम भी शिक्षा लें और हमें भी उनका अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल स्तरीय युवा उत्सव एवं युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसएचआई कॉलेज के सभागार में मोबाइल फोटोग्राफी और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया था। जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने यह राज्य के अतिथिगणों को भी लगातार कार्यक्रम है, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी क्रम में बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सांसद प्रतिनिधि सम्मानीय कैलाश रघुवंशी जी। आप आए और हम सबको आगे सिंह जी शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, तब नेहरू युवा केंद्र का गठन हुआ था और उसके पीछे यही हमारे नेता और आपके प्रिंसिपल राम कुमार सोनी जी। आज खेल मंत्रालय के अधीन नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें बच्चों को भाषण प्रतियोगिता, चित्रांकन, कविता, इन सब का कार्यक्रम था जिसमें हमें बुलाया गया और खान साहब सभी साथ में हमारे प्रिंसिपल राम कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हम लोग आए थे। क्या संदेश क्या था इस प्रतियोगिता का? इसका संदेश यही है कि जब सन 72 में इसका गठन हुआ तो उसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण, क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में 3/4 लोग गाँव में निवास करते हैं और बच्चों को अकेला पढ़ने से अन्य विधाओं में भी उसकी तरफ जाएँ और उसके द्वारा अपना प्रतियोगिता निखारें, अपने आप को निखार लाएँ। कभी खेल में, कोई उसमें। बहुत सारे हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं गांव में, एक से एक लोग पढ़े हुए हैं। तो नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य है कि गांव में जो प्रतिभाएं दबी पड़ी हुई हैं उनको बाहर लाएं। भौरघाट रगई मंदिर में नगर कन्या भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। विधायक शशांक भार्गव भी कन्या भंडारे में शामिल हुए और प्रसादी ग्रहण की।
खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।